सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 7% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 15% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 18% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 11.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 7% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 11.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 25% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -0.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 10% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 29% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 14% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 9% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 23.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 12% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 2% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 2% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS ठीक रहा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कुछ सुधार हुआ। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक इन्फो एज इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 13% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 60% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 13% बढ़े हैं और 4 सालों में 37.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 12.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 114% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -7.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -91% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है, इस साल EPS -37% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -94% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। इन्फो एज इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 10.18% से इंक्रीज होकर 2025 के में 10.27% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 18.83% से 2025 में 19.02% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.19% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.26 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है।
7 अगस्त 2025 को इन्फोएज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रस्ट ने 458 शेयर्स बेचे ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 916। 6 अगस्त 2025 को इन्फोएज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रस्ट ने 1.2 शेयर्स एग्जिट कर लिए ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.4 31 जुलाई 2025 को इन्फोएज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रस्ट ने 1000 शेयर्स एग्जिट कर लिए ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.1000 30 जुलाई 2025 को इन्फोएज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रस्ट ने 2000 शेयर्स एग्जिट कर लिए ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4000 25 जुलाई 2025 को इन्फोएज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रस्ट ने 3.4000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 6.8000 18 जुलाई 2025 को इन्फोएज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रस्ट ने 9.7000 शेयर्स की बिक्री की ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 19.5000 17 जुलाई 2025 को इन्फोएज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ट्रस्ट ने 654 शेयर्स एग्जिट कर लिए ₹2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.3000। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के FII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 14 मई 2025 को मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर प्राइवेट ने 2.1 लाख शेयर्स बेचे ₹1464.5 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 31.1 करोड़ था। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के FII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष DII डील्स की ओर। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इंस्टेंट फंड MTBJ 4000045828 ने 1.2 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए ₹1375.2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.1 करोड़। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड MTBJ 4000045849 ने 1.2 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए ₹1375.2 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.1 करोड़। 14 मई 2025 को सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड ने 2.1 लाख शेयर्स खरीद लिए ₹1464.5 पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 31.1 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स, जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। अब नजर डालते हैं इन्फोएज इंडिया के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस ₹8271.7 चल रहा है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1680 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1454.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 8000 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 8053.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 0% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 7100 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 7943.2 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -8.9% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।